ग्वालियर की लड़की, इंदौर में मर्डर। घर में हुई पार्टी, शराब के छल के जाम। उलझी गुत्थी, पुलिस परेशान। शव लेने के लिए तैयार नहीं परिवार। मुंह बोले भाई ने IBC 24 पर किया खुलासा। क्या है मौत की इनसाइड स्टोरी? इंदौर में मर्डर, ग्वालियर में गदर। इंदौर में मर्डर और ग्वालियर में गदर। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की युवती का इंदौर में मर्डर हुआ। ये एक ऐसी वारदात है जो आधी उलझी तो आधी सुलझी भी नजर आती है। इंदौर के घर में पार्टी के दौरान गोली चली। गोली मृतका के दोस्त ने चलाई थी। वारदात के बाद दोस्तों ने भावना को हॉस्पिटल भी पहुंचाया और वहां से गायब हो गए। मामले में 3 आरोपी गिरफ्त में हैं, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए मुश्किल टास्क था, लेकिन आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। इंदौर में एक युवती को कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। युवती के चेहरे पर गोली लगी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले युवक भी गायब हो चुके थे, लेकिन पीछे छूट गई तो एक चाबी, जिसने पूरे गोलीकांड का खुलासा कर दिया। हॉस्पिटल प्रबंधन की जानकारी पर पुलिस अस्पताल पहुंची और इस पूरे कांड की जांच शुरू की। तफ्तीश की तो पता चला कि हॉस्पिटल में जो लोग युवती को भर्ती कराने आए थे, उनसे जल्दबाजी में घर की चाबी गिर गई थी, जिसमें घर का पता लिखा हुआ था, जो महालक्ष्मी नगर का था। पुलिस तुरंत महालक्ष्मी नगर पहुंची और घर की तलाशी ली तो देखा कि घर में शराब की बोतलें और पार्टी का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इस घर को किराए पर लिया गया था, जो पीयूष अवस्थी ने अपने दोस्तों के साथ ले रखा था, और वो सब युवक दतिया और ग्वालियर के रहने वाले थे। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि इस घर में युवती को गोली लगी है। इतना ही नहीं, जिस कार से युवती को हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे, वो कार भी मिली जो किराए पर ली गई थी। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक युवती को गोली मारने की घटना जो है वो सामने आई है। हम उस वक्त उसी घर पर खड़े हैं जहां पर कि पूरा घटनाक्रम हुआ था, और इसी घर के हॉल में लड़की को गोली मारी गई है। लड़की का नाम भावना बताया जा रहा है, जो कि ग्वालियर की रहने वाली थी, और बताया जा रहा है कि इसी घर में कुछ युवक जो हैं वो रहते थे। देर रात शायद इसी घर में उनके बीच कुछ बहसबाजी हुई और उसके बाद यहाँ पर लड़की को गोली मारा गया, जिसके बाद उसे यहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उसे घायल अवस्था में भर्ती कराकर युवक जो हैं वो फरार होकर अभी भी घर के बाहर जो है धून के धब्बे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इससे साफ अंदाजा हो रहा है कि घटनाक्रम जो है वो यहीं का हुआ था। हालांकि अब जो युवती को गोली मारने वाले जो युवक थे, उनकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। ये 22 फरवरी का एग्रीमेंट है और 5 लड़कों को दिया था, और सारी वेरिफिकेशन एग्रीमेंट सारी कंप्लीट कराई हुई थी, और जिसमें 2 जॉब क्लास थे और बाकी के उनके मित्र थे। तो फोन आया सर से यहाँ पे कि ऐसी सा हादसा हो गया है कि कुछ, अब उन्होंने पूरा बताया ही नहीं मेरे को क्या हादसा हुआ है। तो फिर बाद यहाँ पे आके मालूम चला कि कुछ इस तरह की घटना हो गई है। तो फिर मैंने आके उन्होंने बोला कि जो आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे मैंने प्रोवाइड करवाए सुबह आके। मैंने आशु यादव को दी थी, करीब 1 से 1.5 महीने पहले गाड़ी दी थी, जो रेंट के तौर पर दी थी मैंने। वो उसे यूज़ कर रहा था। डिज़ायर गाड़ी है MP 09D0781। आज जानकारी कुछ नहीं मुझे, पुलिस वालों का पास मैं सो रहा था तो मुझे आए, बोले कि गाड़ी किसकी, तो मतलब मेरी है। बोले गाड़ी किसको दी थी, तो जो भी बयान था मैंने उनको सर को दे दिया है कि ये गाड़ी मैंने इसी आदमी को दी। जब से वो गई है तब से हमने तो भाई देखी ही नहीं है। अच्छा, जब से हमने तो देखी ही नहीं है। कभी आई नहीं? नहीं, कभी नहीं आई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, तब जाकर केस का खुलासा हुआ। जो रेंटेड ये फ्लैट है, यहाँ पे कुछ लोग बॉयज़ वगैरह पार्टी कर रहे थे और उनके साथ में कुछ इशू हुआ होगा अंदर। तो जो लड़की थी उसके ऊपर फायरिंग हुई, मतलब उसको गोली मारी या स्वयं ने उसको मार ली तो भी क्लियर नहीं है, बट वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल से फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, और इसकी में यहाँ का फ्लैट का एड्रेस लिखा हुआ था, तो उसी से पुलिस को क्लू मिला कि इस फ्लैट की जानकारी मिली जो घटना का सीन है। तो यहाँ पे पुलिस पहुँच के तब से इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाजरत थी, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विधिवत मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, और जो घटनास्थल जहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ था उसका निरीक्षण किया गया। उसके अनुसार
पहले एक 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें इजाफा करके 302 धारा लगाई जा रही है। इसमें प्राथमिक जांच अभी जारी है। इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी करके बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जहां केस को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, तो वहीं अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने बाकी हैं। IBC 24 के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती, ग्वालियर से नासिर गौरी की रिपोर्ट। तो घटना की जानकारी तो आपको भी लग गई, लेकिन मामला यही नहीं रुका। घटना की जानकारी मिलने पर IBC 24 की टीम से मृतका भावना की दादी ने भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भावना के अंतिम संस्कार से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। आइए दिखाते हैं आपको भावना की दादी ने IBC 24 से क्या कुछ कहा। भावना सिंह ग्वालियर में रहती थी। ये वही घर है, लेकिन 10 साल पहले उसने इस घर से नाता तोड़ दिया और वो चली गई थी। दादी से बात करते हैं। दादी उसकी हैं जो जन्नत देवी हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, लेकिन अब रिटायर हो गई है। घटना हुई है उसके साथ में, कहा जा रहा है दोस्तों के साथ में पार्टी हो रही थी, उस दौरान गोली चली, गोली उसके लग गई और आज उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। मैं क्या बताऊं सर, कैसे हो गई, कौन था। मैं तो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी सर, घर वालों के मारे। अभी 3-4 महीने बस ये बोला कैसी है मम्मी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। आपकी बात होती थी तो पूछती थी कि किसके साथ रहती हो, कहाँ रहती हो, क्या बताती थी? कई बार मैंने पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। क्या पूछा आपने? मैंने बेटा कहाँ रहती है, कैसे हैं वो घर वाले, कभी नहीं बताया। काट देती थी फ़ोन। अच्छा, ये भी नहीं बताती थी कि कहाँ रहती हूँ, किसके साथ रहती हूँ? बार बताया था कि दिल्ली में रहती हूँ। तो अगर उसकी बॉडी आपको दी जाती है तो उसकी बॉडी आप लेंगे या नहीं? मैं नहीं ले रही सर, मेरा लड़का मुझे घर में से निकाल देगा। जब वो जिंदगी पे नहीं बात करने देता तब हमारे पे कौन करेगा, मेरे को निकाल देगा। एक दिन मैं बात कर रही थी तो मेरा मोबाइल तोड़ कर फेंक दिया। मेरा आदमी भी नहीं करने देता बात। वो तो मैंने अपना दूध पिलाया था उसको, मेरे को दूध आ गया था तो मैं 2 बात कर लेती थी। जहाँ पूछने की कोशिश करती थी काट देती थी फ़ोन। तो आप देख सकते हैं ये वही घर है और ये दादी है। दादी ने जिस तरह से उसका पालन पोषण किया था, लेकिन जब वो किसी के साथ चली गई थी तब से वो नाराज़ थे, परिवार के लोग नाराज़ थे। लेकिन जब भी वो उससे बात करते थे, लेकिन वो बताती नहीं थी किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है। कह रहे हैं कि जिसने भी उसके साथ में ये किया है, यानी कि उसकी हत्या करने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो भावना की दादी ने तो शव लेने से इनकार कर दिया, लेकिन शव लेने से इनकार करने की जानकारी भावना के मुंह बोले भाई पंकज को भी पता चली, जिसके बाद उन्होंने खुद IBC 24 से संपर्क किया। IBC 24 पर भावना के भाई ने कहा कि अगर उसके परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया तो मैं अंतिम संस्कार करूंगा। पंकज से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। इस वक्त हम बॉम्बे हॉस्पिटल पर मौजूद हैं और भावना सिंह मामले में उनके भाई जो हैं पंकज, वो सामने आए। पंकज ने खुद IBC से संपर्क किया है। पंकज, आपने IBC से संपर्क किया था, क्या खबर देखी है, क्या घटनाक्रम आपको पता चला था और अब आप यहाँ पर आए हैं? भावना से आपका क्या रिश्ता था? मैं भावना का मुँह बोला भाई हूँ। 5 साल से वो मुझे राखी बांध रही है। IBC पे क्या खबर देखी थी आपने? परिजनों के बारे में, परिजनों ने शव लेने से इनकार किया था। IBC पे मैंने देखा था कि उसकी दादी जी ये कह रही थी कि मैं मतलब नहीं ले सकती उनका शव। अब वो नहीं ले सकती तो कथित तौर पे भाई तो मैं ही हूँ। 5 साल से जब मेरा भाई का रिश्ता है तो मैं ही उसका अंतिम संस्कार करूँगा। पंकज, भावना को लेकर के कई सारे सवाल जो हैं कल से खड़े हो रहे थे कि भावना इंदौर में कब से थी, इंदौर में क्या कर रही थी, इसे लेकर के क्या कुछ इस पर प्रकाश डाल पाएंगे? वो इंदौर में, जैसा कि मैंने देखा कि 2 साल अब बताया जा रहा है, ये सब झूठ है। होली तक वो ग्वालियर में ही थी। होली का मैंने वीडियो भी देखा है, उसके सोशल मीडिया पे उसने होली का वीडियो भी डाला है। 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी, 1 महीने पहले भी वो ग्वालियर में ही थी। और ये सब झूठ है, ये सारी चीज़ें बना रही हैं जो भी बना रहा है, मगर ये सब झूठ है, वो ग्वालियर में ही थी। तो पंकज जो है वो अभी IBC पर मौजूद थे। IBC पर खबर देखने के बाद ही पंकज इंदौर पहुंचे हैं और उन्होंने खुद हमसे संपर्क किया। उसके बाद पूरी बात जो है पंकज ने हमें बताई है और अब वे पुलिस से मिल रहे हैं, जिसके बाद लसूड़िया थाना पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि अब जांच में नया एंगल ये आ सकता है, क्योंकि पंकज ने ये बताया है कि भावना जो है वो कुछ दिनों तक ग्वालियर में ही थी। कुछ दिनों पहले उसके सोशल मीडिया पर जो फोटोज़ डले थे वे भी ग्वालियर के ही थे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो अब आप पूरी तरह से मामला समझ गए होंगे कि आखिर मामला है क्या। अब चलिए आपको ये बता देते हैं कि भावना सिंह है कौन, उसकी पहचान क्या है। ग्वालियर की रहने वाली थी मृतका भावना सिंह और भावना सिंह की दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था।
10 साल पहले उसने शादी कर ली और घर को छोड़ दिया। भावना कह रही थी कि ये किसी को नहीं पता है। परिजनों ने बात करने से भी भावना से इनकार कर दिया था। हादसे में भावना के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी दादी ने ही उसे पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन 10 साल पहले ही भावना घर छोड़कर चली गई। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर भावना की जान कैसे गई, उसका मर्डर कैसे हुआ। महालक्ष्मी नगर के एक घर में पार्टी हुई। शराब के नशे में भावना घर जाने की जिद कर रही थी। भावना के दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश भी की और रोकने के दौरान ही दोस्त आशु ने भावना को गोली मार दी। रात करीब 3:30 बजे यह वारदात घटी है। घर में विवाद हुआ। आशु यादव दतिया का रहने वाला है। भावना और आशु अच्छे दोस्त भी थे। आशु के रूम पर हमेशा भावना आया जाया करती रहती थी।